आचार्य श्री का 48वां अवतरण दिवस। करोड़ों का बैंक बैलेंस हो गया, फिर भी मन भरता क्यों नहीं? आखिर दूसरों से ईर्ष्या भाव खत्म होता क्यों नहीं? घर में कोई न पूछे लेकिन बाहर बड़ी बड़ी लालसाएं, आखिर ऐसा क्यों है? साथियों, ऐसे अनेक सवाल हर व्यक्ति के जीवन में अनेक बार उठते हैं और ऐसे सवालों का स्वयं से जवाब मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में, इस संसार की व्यवस्था में गुरु का महत्व होता है। तो आज हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, आज हमारे साथ हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जावरा नगर की धरा पर अपना अनमोल चातुर्मास का समय दे रहे दिगंबर जैन आचार्य 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है, वंदन है। उमेश जी, इसका सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में आचार्य ने कहा है, दाम बिना निर्गंध की तृष्णा वश धनवान कहु न सो संसार में सब जग देख पूछा। तो दाम के बिना निर्धन दुखी है और तृष्णा के बस होकर धनवान दुखी। और ये जो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इनको अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता है, अपने पड़ोसी की चिंता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि परिवार और पड़ोसी के अलावा उनको डॉक्टरों की और इनकम टैक्स वालों की ज़्यादा चिंता है, उनके लिए कमा रहे हैं। क्योंकि जो लोग अपने लिए खर्च नहीं कर सकते, उनका पैसा ऐसे ही दूसरी जगह पर जाता है। तो सबसे पहले अगर आदमी को जीवन की सफलता को, सुख को अपनाना है, तो तृष्णाओं को कम करना है, इच्छाओं को कम करना है, महत्वाकांक्षाओं को कम करना है। और जो फालतू के विचार, फालतू के खर्चे, फालतू की दुनिया बना रखी उन्होंने, एक कल्पना दुनिया बना रखी है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, इसको खत्म कर। तो ये कैसे होता है? मतलब इसके लिए क्या विधि क्या होती है कि व्यक्ति जो है ऐसा हो जाए? उसके लिए विधि अपने आप से शुरुआत करना पड़ेगा। आज कोरोना टाइम में आदमी ने इतना कमाया, किस काम आया? काम कोई आई दाल रोटी सब्जी, काम कोई आया उनको जो भोजन घर में था, बाजार का भोजन नहीं किया तो वो जिए नहीं किया, घर में कर सकते। टीवी पिक्चर माहौल में नहीं गए तो नहीं जिए क्या, जी सकते हैं। ये सब हम तो ये कहेंगे कोरोना ने हमें सिखा दिया कैसे हम अपने आप को सीमित करके अपने जीवन में जो अपनी आवश्यकता है उन्हें जी सकते हैं। तो बस वो व्यक्ति अगर अपने आप में जीने लग जाए तो बाहर की दुनिया अपने खत्म हो जाएगी। बाहर की दुनिया दिखावे की दुनिया है, पर अपनी दुनिया अंदर की आत्मा की दुनिया है। अपने में प्रदर्शन नहीं है, अपने में दर्शन है। और बाहर की दुनिया में प्रदर्शन और प्रदर्शन आप देखते हैं मुंबई में सब माया जाल चल रहा है, मुंबई को माया नगरी बोलते हैं, कोई बात सब प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन की जगह पर हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा, हमें अपनी इंटरनल पावर बढ़ाना पड़ेगा। एक उदाहरण सुंदर सा दूंगा मैं आपको। किसान जो बीजों को जमीन के अंदर गाड़ देता है, वो बीज बहुत अच्छी फसल देती है, और जो बीज ऊपर इधर उधर खेत में पड़े रहते हैं वो सब बेकार रहते हैं। ऐसी जो व्यक्ति अपनी इंटरनल शक्ति को जगाने के लिए जीता है, करता है, काम करता है, तो बहुत वो पावरफुल हो जाता है। और जो दिखावे के लिए करता है थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। उसके जीवन ऐसा ही है, 4 दिन की चांद फिर नहीं रहा। इसलिए हमें, अगर आदमी को सबसे ज़्यादा लखपति और करोड़पति बनना है, तो बाहर की व्यवस्था में अपनी आत्मशक्ति से बनना चाहिए, अपने आप को विश्वास बनाना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। और सत्कर्म अगर उसने किए हैं तो उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, ये मैं कह सकता। अच्छा, व्यक्ति चाहता है कि वो बदलना भी चाहता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे सूत्र से वो शुरू करे कि जो है वो बदलाव की तरफ बढ़ जाए? बस जिसको बदलना है वो दूसरों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब वो दूसरों को देखेगा बिगड़ेगा, जब अपने आप को देखेगा तो सुधरेगा। तो वो इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमारे अंदर अहंकार का भाव आए तो अपने से ऊपर वाले को देखो, कुछ भी नहीं होता है, उनसे बहुत बड़े बड़े पड़ेगा। जब भी अहंकार का भाव आए तो अपने से ऊपर वाले को देखो, और जब भी मन में नर्वसता का भाव, हीनता का भाव आए तो अपने से नीचे वाले को देखो, तुम बहुत अच्छे हो।
तो व्यक्ति आत्मलक्ष्य में जीने लग जाएगा। और जब जब आदमी दूसरे को देखता है, एक सुखी, दो दुखी, तीन में झगड़ा, चार में लड़ा। आप जब शादी नहीं किए थे तो शादी करने के बाद दो हो गए, मालूम है, 3 में लफड़ा झगड़ा, और 4 में झगड़ा होने वाला है। इसलिए अब जो लोग फंस चुके हैं संसार में, वो भी अपने आप को एक ही महसूस करें और परिवार को भी अपना ही समझने का प्रयास करें। तो दूसरे को देखना कम करें तो सुखी होंगे, और अपने आप में इतने पावरफुल होकर जियो। किसी संत ने कहा है, किसी दार्शनिक ने कहा है, काम इतनी खामोशी से करो, सफलता मिले तो सुर अपने आप में जाए। तो ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। जो करना है आप अपने आप में करने का प्रयास करो, और जिस दिन सफलता मिलेगी शोर तो मचाना नहीं पड़ेगा। हमारे भगवान घर में कल्याण में आते हैं तो देवता लोग आकर शोर अपने आप मचाते हैं, उन्हें तो घर में आने की जरूरत है। ऐसे आप अच्छे काम करेंगे तो आपका नाम अपने आप होगा और आप शांति से अच्छे से जी सकते। तो आचार्य श्री, सबसे बड़ा जो अभी रोग है वो क्या कहेंगे लोग? जो मुनि श्री ने भी, तरुण सागर जी महाराज ने भी कहा है कि ये सबसे बड़ा रोग है, दूसरे नहीं करने देते। अगर कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीता है तो सामने वाले दुनिया उसको हीन भावना से देखने लग जाती है कि इसके पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे भाव रहे? देखो, दोनों हाथों से लड्डू तो कोई खा नहीं सकता। आदमी शांति भी चाहता है, सुख भी चाहता है, और दूसरों को देख के जीना भी चाहता है, वो सब मुश्किल है। इसलिए आदमी को पहले अपना निर्णय करना है कि मुझे अपने लिए जीना है या दूसरे के लिए जीना है। टॉर्च और दर्पण, दो चीजें। टॉर्च और दर्पण दोनों में शिक्षा ले रहे हैं। टॉर्च हमेशा दूसरों को देखने के लिए होती है, दर्पण हमेशा अपने आप को देखने के लिए होता है। तो आप विचार करके रखना, टॉर्च नहीं बनना है, हमें दर्पण बनना है। और अगर आप दर्पण दूसरों, एक जो हमारे पूज्य तरुण सागर जी ने कहा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, वास्तव में बहुत से लोग यही कारण से जी नहीं पा रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो तरुण सागर जी बोलते हैं कि 4 लोग कहेंगे आखिरी में राम नाम सत्य जो कंधे पे लेके जाएंगे। तो उनकी परवाह नहीं करना है, आप सही मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले। और मैं तो हमेशा की बहुत बोलता हूँ कि दूसरों के आदर्शों पर बहुत बार चले। एक आदर्श अपना बनाओ जिस पर दूसरे लोग चल सके। तो दूसरे को पगड़ने पे नहीं चलना है। जिन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ भगवान महावीर ने हमें एक आदर्श दिया, मार्ग दिया, लेकिन जीने का हमें तरीका अपने आप से बनाना पड़ेगा। वो उनके साथ चलना पड़ेगा, है ना। साया बनकर सब साथ चले, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चले, इसके भरोसे मत रहना। अपने भी कल अपने रहें, इसके भरोसे मत रहना। सूर्य की माटी सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदले, इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदले, तो हमें रोज चलना है। और दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मुझे मेरा इसमें मानना है कि स्वयं की संतुष्टि ही जीवन की मुक्ति है। स्वयं की संतुष्टि ही जीवन की मुक्ति है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हम मुक्ति पाएंगे। हम अपने आप को अपने आप से संतुष्ट कर सकते हैं। हम अपने आप को दूसरों से संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में कोई भी जीव नहीं है ऐसा कि जो तुम्हें संतुष्ट कर सके। क्योंकि तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कोई नहीं चलता। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं चल रहा है तो शरीर के समोस कैसे चलेगी। तो हमें अपने आप में संतुष्टि करना है। और एक बात का ख्याल रखना है, हम अगर किसी को चाहे संतुष्ट कर दे तो भी पॉसिबल है, क्योंकि वो संतुष्टि उसको जब तक उसके मन की बात नहीं होगी तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। तो स्वयं की संतुष्टि ही हमारी मुक्ति में कारण बनेगी। तो जब हम अपने आप को देखेंगे, जब हम अपने आप को समझेंगे, जब अपने आप में जीने लग जाएंगे, तो क्या कहेंगे लोग, परवाह मेरा होकर मगन चल के बनकर चली होगा, गली गली घूमती रही। तो जो मीरा जैसी भक्ति आएगी तो जहर का प्याला भी हम करते जाएगा। तो हमें यही जीवन रखना है, अच्छे कामों में किसी की सोच मत रखो, अच्छे कामों में किसी का विचार मत करो। अच्छे काम जब भी मन में आए आप खुद करो, क्योंकि इससे आपका कल्याण होगा। दुनिया वाले तो यूँ भी कहेंगे और क्यों भी कहेंगे, तो उनको तो कहना है, लेकिन आप अच्छे से मार्ग में चलें। मेरा सभी से संदेश ही रहता है, घर में, परिवार में या समाज में या देश में कभी भी रहो तो अपने आप को देखकर अच्छे मार्ग में बढ़ाओ। तुम्हें लोग आदर्श मानकर, प्रेरणा मानकर अपना जीवन जीने लग जाए, वो जीवन की सफल है। तो बहुत अच्छा आचार्य श्री। और मैं थोड़ा सा लॉकडाउन के समय पे जाऊँगा कि ये सारा समय आपने जावरा में देखा है, बड़ा एक मतलब ऐतिहासिक समय रहा है। इससे पहले कभी ऐसा लॉकडाउन और ये सारी कोरोना और ये सब नहीं हुआ। तो इस पूरे समय को आप कैसे देखते हैं और आने वाला समय के बारे में आप क्या सोचते हैं?
मैं कहना चाहूँगा लॉकडाउन का जो समय रहा वो व्यक्ति को अपने अंदर की अहमियत को बताने के लिए रहा, इंटरनल पावर को बढ़ाने के लिए रहा। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो इस बताने के लिए लॉकडाउन आया और ये युग चलता रहा। पहले भी ऐसा ही हुआ जब हमारे भगवान हुए, तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, उनके समय पर भी ऐसा ही था। राम के समय पर रावण आया तो रावण ने आकर बताया था कि भाई मर्यादा में रहोगे ना तो तुम अमर हो जाओगे। कृष्ण के समय कंस आया था तो कृष्ण के साथ कंस आया तो कंस ने भी कृष्ण के संदेशों को समझना नहीं तो वो चला गया। तो ऐसे जितने महावीर के समय मारीची आया था, महावीर के समय सर्प आया था। कहते हैं कि जब महावीर का जन्म हुआ उस पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनी, कानों में कील ठोक दी गई और सब कुछ। लेकिन उन्होंने महावीर ने संगम नाम का देव आया, सर्प बन के आया, उनकी परीक्षा करने के लिए आया, लेकिन महावीर अडिग रहे तो वो भी चला गया। पारसनाथ के समय कमठ आया, आदिनाथ के समय मारीची आया। तो ये सभी हमारे अंदर की इंटरनल पावर को देने के लिए आए। आज कोरोना वायरस भी हमारी खुद की शक्ति को जागृत करने के लिए आया। मेरा सोच ऐसा है, असुर की तरह ही है। मेरा सोच ऐसा है कि रावण, कंस, कमठ और मारीची और वो संगम नाम का देव, ये सारे कोरोना में। और हमें महावीर बनना है, राम बनना है, कृष्ण बनना है, हमें आदिनाथ बनना है और हमको पारसनाथ बनना है। जब हम ये बन जाएंगे तो ये असुर शक्ति कुछ नहीं कर सकते, इनकी शक्ति तो समाप्त अपने आप होगी। हमें इंटरनल पावर को जगाना है और ये शक्ति वास्तव में। और आप एक बात और ख्याल रखें कि महापुरुष बिना परीक्षा के नहीं बनते। जब स्कूल का टीचर बिना परीक्षा दिए नंबर नहीं देता तो महापुरुष कैसे बनो। तो हम तो कहेंगे कोरोना वायरस सबको महापुरुष बनाने आया है और वो अपनी प्रक्रिया दिखा रहा है, वो समझा रहा है, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, तो सबसे बचने का प्रयास। तो मैं इतना ही कहूँगा, कोरोना वायरस का समय बहुत अच्छा रहा है। जो लोगों ने इससे फाइट करके जीत गए, लड़ लिया और अपने आप को पावर कर लिया, उनके लिए थोड़ा सा दुख का समय रहा कि जिन परिवारों में कमी हुई है, जिन परिवारों में एक ही परिवार में हमारे यहाँ पर बहुत से परिवार ऐसे थे, बड़े घर में 8 परिवार 7 सदस्य एक परिवार के चले गए। बहुत से परिवारों से कोई के पिता चले गए, कोई की माँ चले गए, कोई के बच्चे चले गए। उन परिवारों के लिए दुख का समय है, लेकिन उनसे भी कहूँगा कि उन्हें संतुष्टि का भाव रखें। बाकी का कोरोना वायरस हमें अपने आप से जूझने का, अपने आप से लड़ने का और सात्विक जीवन जीने का एक पैगाम लेकर आया है। इसमें जीने का प्रयास करें तो आनंद से। ये बहुत बड़ी आपने एक दवा बता दी कि कोरोना एक असुर है और हमें राम, कृष्ण, महावीर जैसे आदर्शों को एक उपाय करके तो वास्तव में एक इम्यूनिटी बूस्टर बन गया है आज में। तो आचार्य श्री, अब जो आपके तीर्थ के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि तीर्थ को लेके अभी तक क्या हुआ है और आगे उसका क्या स्वरूप होना है अभी तक। जो हमारा झाबरा का श्री 11 दिगंबर जैन श्रेष्ठ पारसनाथ चैत्र ध्यान मंदिर अहिंसा तीर्थ जो बन रहा है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम भी बहुत बड़ा है। अहिंसा तीर्थ जो जाबरा का बन रहा है, मैंने कई जगह अहिंसा तीर्थों की स्थापना की है। अहिंसा तीर्थ नाम रखने का उद्देश्य, क्योंकि अहिंसा को हर किसी धर्म ने स्वीकार किया। हमने जैन नहीं रखा, अहिंसा तीर्थ रखने का नाम सोचा है। अहिंसा को हर धर्म ने स्वीकार किया। जैन जिसको अहिंसा कहते हैं, उसको मुस्लिम समुदाय में रहम कहा गया, उसको नानक ने करुणा कह दी, उसको हिंदू समुदाय में दया कह दिया गया, जिसको किसी ने मोहब्बत कह दी, क्रिश्चियन समाज में लव इज गॉड कह दिया। तो लव कहो, मोहब्बत कहो, करुणा कहो, प्रेम कहो, है ना, अहिंसा कहो, मोहब्बत, सब एक ही चीज़ है। तो अहिंसा को हर धर्म ने स्वीकार किया और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा देश, आज गांधी जी ने जो अहिंसा के दम पर, गांधी जी ने कोई पिस्तौल चला के देश आज़ाद नहीं कराया। गांधी जी की लाठी की ताकत इतनी थी, अहिंसा की ताकत इतनी थी कि बंदूक वालों के छक्के छुड़ा दी। तो गांधी जी ने अहिंसा के दम पर इस देश को स्वतंत्र कराया, आज़ाद कराया। तो हमें इतना ही ख्याल करके रखना, मेरा भाव ये है कि पूरा देश अहिंसा के दम पर लड़ाई करे, अहिंसा के दम पर जीवन जीने का प्रयास करे। पूरा देश, पूरा विश्व अहिंसा के माध्यम से अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास करे। तो एक छोटी सी स्थापना मैंने अहिंसा तीर्थ के नाम में जागरण की है। लगभग उसका बहुत सारा काम हो चुका है। अब गाड़ी पटरी आ गई है, अब मेरी आवश्यकता नहीं, वहाँ पर काम होता रहेगा और देश के वासियों को लाभ मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि वहाँ जब मेडिटेशन हॉल में
ध्यान का हॉल बने तो लोग कैसे भी व्यक्ति पहुँचे। मैं ऐसी मेरी सोच है कि मेडिटेशन एक वो औषधि है, मेडिटेशन एक वो उपचार है, मेडिटेशन वो एक उपलब्धि है, मेडिटेशन वो एक मंजिल है, मेडिटेशन वो एक लक्ष्य है, मेडिटेशन एक वो जीवन की सफलता है जहाँ टेंशन और मेडिसिन से इसलिए टेंशन और मेडिसिन को भगाना है तो मेडिटेशन में आना पड़ेगा। और आज का आदमी ध्यान नहीं करता है, मेडिटेशन का मतलब ध्यान नहीं करता है, इसलिए उसे दवाइयों का ध्यान करना पड़ता है, इसलिए उसे टेंशनों का ध्यान करना पड़ता है, इसलिए उसे बीमारियों का ध्यान करना पड़ता है। अगर वो केवल ध्यान में आ जाए, अपने आप में आ जाए, मेडिटेशन में चला जाए और कोई मेडिटेशन में धर्म, जाति, छोटा बड़ा, अमीर गरीब किसी का भेदभाव नहीं। ध्यान तो एक ऐसी चीज है कि बच्चा चाहे तो बच्चा करे, बड़ा चाहे तो बड़ा, हिंदू चाहे तो हिंदू, मुस्लिम चाहे तो यहाँ पर कोई धर्म का लेखा जोखा ही नहीं। इसलिए आज हर आदमी को जिसका मन हो मेडिटेशन में जाना चाहिए। और मैं इस क्षेत्र पर एक ध्यान का बहुत बड़ा शुरू कर रहा हूँ और संबंध वो भी बहुत जल्दी से होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं तो इतना ही कहूँगा, एक टावर खड़ा कर रहा हूँ सिंहेश्वरी पार्श्वनाथ के रूप से। वो टावर एक बार खड़ा हो गया तो अपने आप लोगों के पुण्य रूपी मोबाइल चार्ज होना शुरू जैसे BSNL का टावर लगता है, रिलायंस का लगता है, जिस टावर लगते हैं तो लोगों के मोबाइल चलते हैं, लेकिन उसमें तो उन्हीं की कंपनी का चलते हैं। मैं यहाँ सिंहेश्वरी पार्श्वनाथ का जो टावर लगा रहा हूँ, यहाँ पे हर कंपनी का मोबाइल चार्ज होगा, बस फीस उन्हें देना पड़ेगी कि श्रद्धा से एक बार नमस्कार करना, नहीं करो सामने से निकल जाओ। मैं तो यही कहता हूँ कि कोई व्यक्ति सामने से निकल जाए, समाज की दृष्टि पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हम सामने से भी पानी बरस रहा है तो मत चाहो पानी हमारे पर गिरे, लेकिन उसके सामने से तो निकलो, अपने आप गिर जाओ। सूर्य आकाश में आ रहा है तो बस खिड़की दरवाजे खोलो, प्रकाश तो अपने आप। ये तीर्थ मैं इसीलिए कर रहा हूँ और जन जन के लिए है और जब के लिए है कि सब जगह का लाभ हो, सबको आनंद मिले, सबके पुण्य मिले, सबके कर्म क्षय हों, सबको आत्म शांति मिले। बाहर शरीर की शांति तो मिल जाती है, भूख लगी भोजन कर दिया, शरीर फिट है ना, मन में कुछ इच्छा हुई मिल गया, मन खुश, किसी तन की व्यवस्था बनी बन गई, नहीं, आत्म शांति सबसे बड़ी शांति है। उसके लिए मैं इस चीज का सजेशन कर रहा हूँ, इस चीज का लाभ। तो ये सही है आचार्य जी, लेकिन जो युवा पीढ़ी और बच्चों को देखें तो मेडिटेशन का इतना महत्व होने के बाद घर वाले भी जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल ने एक तरह से इतना हाहाकार मचा दिया है कि वो मेडिटेशन मोबाइल पे भी सब उपलब्ध है, या वीडियो भी मोबाइल पर आएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने की बजाय गेम में उलझे हुए हैं बच्चे या ऐसी जो अनुपयोगी चीज़ें उलझे हुए, तो मोबाइल की जो लत है उससे बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए आपका क्या सुझाव? मुझे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मन है ना, अधोगामी मन है। ये मन जो है ना नीचे की तरफ भागता है, ये मन जो है ना सरलता और सहजता को पहले पकड़ता है। जो चीज़ सरलता से पकड़ में आ जाए, सहजता से पकड़ में आ जाए, उसकी तरफ जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है वैसे। तो मोबाइल की लतें आज जो हमारे बच्चों में आई, इसमें हम कहेंगे कि बच्चे जिम्मेदार नहीं है, माता पिता ज़्यादा जिम्मेदार है। बच्चे रोए, माता पिता उनको उठा के खिला सकते थे, लेकिन नहीं खिलाया, अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा, बच्चा चुप हो गया, खुश। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उन्हें मोबाइल दे दिया, मोबाइल देते रहो, खाना खा रहा है। बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, मोबाइल दे दिया। तो इसमें माता पिता अभिभावक ज़्यादा उसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके कारण से ये मोबाइल नहीं छूटा। और मोबाइल के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी देखता हूँ, मेरे पास आते हैं, गोदी में बच्चा है, अभी 3 महीने 6 महीने का, उसका हाथ में मोबाइल चल रहा है, तो क्या होगा? तो बचपन से 55 तक सबको मोबाइल का रोग लगा। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए बच्चों को देखो, बच्चों को या बड़ों को, किसी को किसी चीज़ का हमें अगर निषेध करना है तो सकारात्मक चीज़ उनके हाथ में सौंपना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें उनके हाथ में सौंपना पड़ेगी। अच्छी चीज़ को करने के लिए बुरी चीज़ का थोड़ा सा प्रलोभन देना पड़ता है, साम दाम दंड फिर। अब वो मोबाइल नहीं छूटता है तो बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें उनको सिखाओ, अच्छी बताएं। वो कहेंगे मैं नहीं करूँगा, तो मोबाइल चलाना है, 1 घंटा मोबाइल चलाने तो पहले ही करके बताओ। तो जब उनको अच्छी चीज़ें प्रतिस्पर्धा उनको देना पड़ेगा मोबाइल, क्योंकि जब जैसे उनको अच्छी चीज़ें आ गई सामने, अच्छा रुचि लग गई, अच्छा काम लग गया, तो वो मोबाइल तो ऐसा डस्टबिन ढूंढेगा, कहाँ है डस्टबिन डालना,
जब तक बच्चों के पास अच्छा मन में प्रोजेक्ट नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छा एम नहीं है, अच्छा लक्ष्य नहीं है आदमी के पास, तब तक वो मोबाइल उसको परेशान करेगा। जैसे एक MBA का छात्र है, एग्जाम पास में परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, वो 3 दिन खाना पीना मोबाइल सब छोड़ देता है, वो अच्छे नंबर लाना, उसका एम लक्ष्य। व्यापारी है, साल समय चल रहा है, ग्राहकी बहुत है, मोबाइल देखेगा क्यों? क्योंकि अगर मैं मोबाइल में गया तो साल के हाथ चले। संत है, उसको साधना करना है, साधना में गहराई पे उतरना है, कुछ करना है, तो वो व्यक्ति मोबाइल नहीं देखे, वो सोच रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि फालतू आदमियों के लिए मोबाइल बनाएगा कि वो उन्हीं चीज़ों में लगकर अपने अंदर से बाहर की यात्रा में चले। हाँ, अब इसका उपयोग भी था। अब जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं कुछ नहीं जा सकते थे, वो मोबाइल पे धार्मिक पिक्चर को देख लेते थे। कुछ जानकारियाँ जो थी, जो हमें कहीं ढूंढने से नहीं मिलती थी, मोबाइल पे मिलती थी। वो तो उपयोग सही था, लेकिन ये गेम, अब ये कौन सा गेम आया था? पबजी है, कितने कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। पबजी गेम में करोड़ों रुपया, आप यहाँ पबजी खेलते हैं, करोड़ों रुपया जिसने चालू किया उस ऐप को, उसके खाते में करोड़ों रुपये जमा हो। पबजी के कारण से कितने बच्चे ने सुसाइड कर दिया, कितने लोग चले गए। तो हमारे माता पिताओं को थोड़ी देर की नाराजगी होगी बच्चों की, ड्यूटी करना चाहिए। इस प्रकार उनको अच्छा एम दें, अच्छा प्रलोभन दें, अच्छा लक्ष्य दें, तो मोबाइल तो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। अच्छा, जिसे हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारे हाथ में कंकड़ पत्थर हैं और रास्ते में हीरे डायमंड दिख रहे हैं, तो पत्थर छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे और डायमंड हमारे हाथ में आएंगे। ऐसे ही है। तो मोबाइल से जो लोगों को एक पीड़ाएँ हैं, कष्ट है, वो बच्चों को अच्छे, क्योंकि बच्चों को कोई अच्छे लक्ष्य नहीं दिए, या बच्चों को एम नहीं दिया, या बच्चों को कोई अच्छी जिम्मेदारी नहीं दी, तो बच्चे फिर फालतू की चीज़ें ढूंढते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए अच्छी प्रोजेक्ट, अच्छे विचार, अच्छे मन को तो बहुत बहुत अच्छा आचार्य श्री ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हम आगे भी आचार्य श्री से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर भी है कि आचार्य श्री का 48वां अवतरण दिवस जो है हमारे जावरा में बनने वाला है। और आचार्य श्री बनने के बाद ये पहला अवतरण दिवस है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और एक सुनहरा कार्यक्रम होगा 28 सितंबर को। तो आचार्य श्री को हम आज ही बधाई देते हैं और प्रणाम करते हैं। और ये जो है आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य श्री। और आपका मार्गदर्शन इस तरह मिलता रहे जावरा को। और मैं जन्मदिवस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। लोग और मेरे जन्मदिवस को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, किसी के पास 100 रुपये थे और 48 रुपये गिर गए हो तो व्यक्ति सुखी होगा, खुशी मनाएगा, दुखी होगा। ऐसा क्यों होता है? ये भी तो हमारे जीवन में तो 48% चले गए, अभी हमारे 47 चले गए, 48 में मैं आ रहा हूँ, तो मैं तो क्या खुशी मनाऊँ जन्म की। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, भक्त लोग खुशी मनाते हैं, श्राद्ध खुशी मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि चलो हम भी जिसकी हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिवस की खुशी मनाते हैं, हमें वो पुण्य मिलता है कि हम भी इन जैसे बने। तो भक्तों के लिए जन्मदिवस है। मेरा तो जन्म दूसरे का मिथ्यात्व के साथ हुआ था, 13 अक्टूबर को मेरा दीक्षा दिवस है, वो मैं मनाऊँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे ये खुशी भी है कि मैंने 48 वर्षों में 21 वर्ष गृहस्थों में रहा हूँ, घर परिवार में रहा हूँ, और मेरे 27 साल 26 साल मेरे इस मुनि अवस्था में, संन्यास अवस्था में निकले हैं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन के उन क्षणों को बहुत आनंद में व्यतीत किया है। और जन्म तो होते ही रहता है।